हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मनु हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों स्वागत है आपका एक और एपिसोड के रिव्यू में। दोस्तों मैं कहीं ट्रैवल पे आया हुआ हूँ, इस वजह से हो सकता है कंडीशंस को देखते हुए थोड़ा सा आपको रिव्यू 19-20 लगे, मगर ड्यूटी इज़ अ ड्यूटी, वो तो करनी ही होती है, तो हम वो निभाने के लिए आ गए। जिस तरह बिग बॉस के घर के अंदर कभी भी खेल नहीं रुकता और वो अपनी ड्यूटीज़ को निभाते हैं, लेकिन कभी कभी दोस्तियों को भूल जाते हैं। अब दोस्तों जैस्मिन जब कप्तान बनी तब अभिनव ने उनको सपोर्ट किया। हाँ, ये बात और है कि बाकी के लोग उनको समझा भी रहे थे कि तू कप्तान अभी मत बन, तेरे बनने की ज़रूरत नहीं है, यानी एलिगोनी। मगर उन्होंने अपने कप्तान बनने पे स्टैंड रखा था और साथ में अभिनव ने उनको सपोर्ट भी किया था। अब दोस्तों मौका आया कि यहाँ पर बिग बॉस वीकेंड का वार में सलमान सर के थ्रू ये समझा चुके हैं कि खुद के लिए खेलिए, किसी और की मत सोचिए। तो यहाँ पर जैस्मिन जी का भी खुद के लिए सोचना बनता है। तो जैस्मिन जी एक चोर बन गई जो दोनों तरफ चोरी भी कर रही है, दोनों तरफ चीज़ें भी ले रही हैं और अल्टीमेटली खुद के लिए तो खेलना है, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो विनर बनेगा। चलिए, तो दोस्ती को एक बार के लिए छोड़ देते हैं, रुबीना जी को ही अपना गेम खेलने देते हैं, हम जैस्मिन जी को अपना गेम ही खेलने देते हैं, क्योंकि खेल है, खेल तो इसी तरह से खेला जाएगा। अब गोनी का ये समझ में नहीं आता कि गोनी भैया तरफ किसकी हैं, क्योंकि गोनी भैया एक तरफ एजाज को बोल रहे हैं कि जान मैं जान को कप्तान बनाना चाहता हूं, मैं जान के साथ हूं, चाहे मजाक में ही बोल रहे हैं। और वहीं पर जान को कह रहे हैं कि जान तुम्हारे पास एंड में जो भी जान अपनी बचाते बचाते बच जाए वो एंड में तो मुझे दे देना, अगर राहुल नहीं जीतता है तो। वहीं पर वो राहुल को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, राहुल का साथ भी दे रहे हैं। तो भैया वो खेल किसकी तरफ से रहे? वो स्मार्ट प्लेयर है, वो भी अपनी तरफ से खेल रहे हैं। और जब से वो आए हैं तब से जैस्मिन का रोना कम, गुड़ियों के साथ खेलना कम, और अब खेल में दिमाग ज़्यादा लगने लगा है। अब आपको मैं बताता हूं कि यार कंफ्यूजन कहाँ हो जाता है ना आदमी को, कि वो कौन सा करेक्टर मेंटेन करे। कविता जी ने तो बता दिया कि वो डॉल के चक्कर में पहले तो डॉल से खेलती थी, अब जब से तेरा गुंडा आ गया, जब से तेरी गुंडागर्दी बदल गई, तब से तेरा तू गुड़ियों के साथ रहना बंद कर दिया और तू अलग तरीके से खेलने लग गई। तो मैडम कविता जी के साथ प्रॉब्लम क्या आ रही कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा उन्हें इस घर के अंदर करना क्या है। अब ले दे करके निक्की से बात करके उनकी पटती नहीं। अभिनव उनसे डर चुका है कि भैया जो सबके ऊपर बरस रही है कहीं वो मेरे ऊपर ना बरस जाए, इसीलिए अभिनव उनसे 2 कदम दूर होकर के बैठे हैं। अब अभिनव दूर है, रुबीना जी वैसे भी इंटरफेयर नहीं कर रही। रुबीना जी के पास तो अगर आप जाओगे तो अपनी जनता की अदालत चलाएंगे, अदरवाइज तो वो इंटरेस्टेड है नहीं किसी में फालतू कंटेंट फुटेज और फालतू के चक्करों की लड़ाइयों में पड़ने में। तो ठीक है, कविता जी ले दे करके उनके पास बैठ जाती हैं और सारे घर ने मिलकर कोशिश की कि इसके साथ कोई नहीं बैठेगा। इजाज ने भी कहा, गोनी ने भी कहा, सब लोगों ने कहा, और जैस्मिन कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी देर बाद रोती हुई है दिखती। हाय मुझे इस औरत से प्रॉब्लम हो रही है। मैडम अगर आपको इस औरत से प्रॉब्लम हो रही है, वैसे ही गलत है, 100% गलत है ये, लेकिन अगर आपको इससे प्रॉब्लम हो रही है तो उस समय किचन की एक छोटी सी तो बात थी। अगर आपको बार बार रोना भी आ रहा है, छोड़ देती उसको अकेला मैदान में, तो फिर शायद झगड़ा बढ़ता ही नहीं। खैर एनीवेज, आप अपनी जगह पे गलत नहीं थी, क्योंकि आप भार संभाल रही हैं किचन का पिछले 6 वीक से, तो आप उनसे लड़ना शुरू हो गई। एक आदमी पहले से फ्रस्ट्रेट, जो मौके ढूंढ रहा है लोगों से लड़ने के, जो लोगों को बागड़ बिल्ला बोलता है, उसको लोग पलट करके क्या बोल रहे थे? लोमड़ी। लोमड़ी, हाँ लोमड़ी। तो लोमड़ी बागड़ बिल्ले आपस में लड़ रहे हैं, आप भी बीच में कूद जाती है, और वो मगरमच्छ जो साला चिकन खा जाता है, ऐसा ऐसा वो एजाज को बोल रही हैं। तो उन्होंने अपनी कोई गंदगी करने की अपार सीमा नहीं छोड़ी। अब जैसे ही कोई थक जाता है और कविता जी को पलट करके हाथ जोड़ के बोलता है, कविता जी मैं माफी मांग रहा हूं, अब इसको यहीं खत्म करते हैं, तो बोलती है, क्यों डर गया क्या? क्यों घबरा गया क्या? और उनके बात करने का तरीका, उनके उठने बैठने के जेस्चर्स से किसी को भी गुस्सा आ सकता है बॉस। तो यहाँ पर एजाज अपने पेशेंस के साथ खेलते हुए, अली अपने पेशेंस के साथ खेलते हुए, मगर ये मैडम तो भैया, अली फिर भी उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है, बहुत कुछ बोल रहा है। देखिए मैं आपको यहाँ पे कविता जी की एक सही बात बताता हूँ। कविता जी की प्रॉब्लम क्या हो रही है कि एक इंसान को जब लगातार बहुत टाइम तक बहुत इज्जत मिलती है और एकदम से नहीं मिलती है तो वो पागल हो जाता है। अब भैया इनको बिग बॉस से प्रॉब्लम हो रही है, बिग बॉस के घर से प्रॉब्लम हो रही है, सलमान खान मेरा फुटेज गलत दिखा रहे होंगे उससे प्रॉब्लम हो रही है, सलमान खान सर को दिखाया ही गलत जा रहा होगा, मेरी सिर्फ गंदगी दिखाई जा रही है। एजाज को तो वीकेंड पे आकर के तारीफें मिल जाती है, सलमान सर भी कहते हैं एजाज तुम बढ़िया खेल रहे हो। अरे मैडम, इन सारी चीज़ों से आपको तकलीफ बढ़ती जा रही है। आप सबसे पहले कंसंट्रेट करो, खुद के ऊपर कंसंट्रेट करो कि आपको चाहिए क्या। आपको ट्रॉफी नहीं चाहिए, आपने बोल दिया रुबीना ने, और आपको पवित्रा ने भी कह दिया आपको अगर ट्रॉफी नहीं चाहिए, आप इस घर के अंदर कर क्या रही हैं? अच्छा पवित्रा का देखो उड़ता तीर ले रही, बिग बॉस अगर इनको ट्रॉफी भी नहीं चाहिए तो मैं अपना सामान पैक करके चली जाऊंगी, अगर ये औरत इस घर के अंदर रहेगी तो मैं अपने घर से चली जाऊंगी, बिकॉज आपको अगर खुद की इज्जत की नहीं पड़ी तो मुझे आपकी इज्जत की क्यों पड़ी होगी। बिग बॉस ने कहा अली इसको आ ले जा, मैं नहीं आ रही अनाउंसमेंट पर। बिग बॉस ने कहा अरे अली इसको लेकर जाओ, चलो। जब चिट्ठी आती है सबको पढ़नी होती है, कप्तान देख लेगा देखो अपने हिसाब से। अच्छा, बहुत ज्यादा गंदगी है कि कविता जी ने बहुत कुछ गंदा बोला कविता जी ने, और इतना सब कुछ गंदा करने के बाद कविता जी को रियलाइज इसलिए नहीं हो रहा बिकॉज वो जहां पर भी जाती हैं तो पहली लाइन ही अपने आप से मगअप करने के बजाय, खुद से बात करने के बजाय, पहली लाइन ही खुद को क्या बोलती हैं? देखो ना यार ये लोग कैसे मेरे गले पड़ रहे हैं, किसी भी थर्ड पर्सन को जाकर के देखो, चला चला के मेरे से पंगे लेने की कोशिश करते हैं। देखो ये चला चला करके गलत काम करना चाहते हैं। मैं चुपचाप बैठी हूँ, इन लोगों को लगता है इस औरत से भिड़ो तो फुटेज मिलेगा, इस औरत से भिड़ो लड़ो। अरे भैया मैं तो बाहर जाना चाहती हूँ, मुझे बाहर निकाल दो, मैं कभी का भी इस घर से बाहर निकाल दो, मेरे को इस घर में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को इस ट्रॉफी में इंटरेस्ट नहीं है। तू साले आधा पागल पूरा पागल हो जाएगा अगर तुझे ट्रॉफी नहीं मिली, डेस्परेट आदमी। क्यों बोल रही है वो? क्योंकि वो चाहती है मुख्य द्वार खोलो। अब बिग बॉस की भी एक क्वालिटी है बॉस,
आप थक जाओ, हार जाओ, मर जाओ, वो गेट ना खोलेगा, दरवाजा वो आदमी ना खोलेगा। जब तक तुम भौंक रहे हो तब तक उसको चाहिए हो, जब तुम चुप रहोगे तब वो आपको निकालेगा। अच्छा भौंको, बुरा भौंको, भौंकते रहो। भौंकते रहो से याद है यार, कितनी बुरी लड़ाई थी राहुल और अभिनव के बीच में। वो कह रहा है मैं तेरे लिए गालियों की डिक्शनरी लाया हूँ, वहाँ लाया हूँ। राहुल राहुल के एक एक पंच जो निकल करके बाहर आते हैं, वो भी उसको अलग नहीं है, वो भी कम नहीं बोल रहा है। वो कह रहा है नल्ले लॉजिक वाला राजा वो भी उसको जबरदस्त बोल रहा है। अभिनव भी खुलने लगे हैं, बहुत कुछ बोलने लगे। लेकिन जब अभिनव बात आपकी वाइफ से चल रही होती है, आप बीच में बोलते हो, तो एक्चुअली ऑटोमेटिकली झगड़ा झगड़ा बढ़ने लग जाता है। आपकी वाइफ बहुत अच्छी बात कर सकती है, वो ऊंधा है खेल के अंदर, आप उसका खेल मैं कह रहा हूँ बिगाड़ रहे हैं अगर उसको नहीं बोलने दे रहे हैं तो, क्योंकि वो खुद बहुत बेहतरीन बोलती है। आज आप देखिए रानी अंदर आ चुकी थी उसके, गजब खेलती है वो लड़की शानदार है। चलिए मैं अब आपको थोड़ा सा टास्क का लॉजिक समझाता हूँ कि टास्क बेसिकली है क्या और घर के लोग उसको समझ क्या रहे थे। टास्क दोस्तों बेसिकली ये है कि हमें इस टास्क के अंदर ये देखना है कि कौन बनेगा इस घर के अंदर सबसे पहले। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा फोकस सेट कर रहा हूं। कौन बनेगा इस घर के अंदर आने वाला कप्तान। तो बिग बॉस ने दो लोगों को तो डायरेक्ट सीट दे दी कि तुम ज्यादा उछलना, तुम बहुत ज्यादा उछलना। उसके अलावा बाकी लोगों को कह दिया जिसके पास पैसे ज्यादा होंगे वो आदमी इस खेल के अंदर तीसरे कप्तान का दावेदार बन सकता है। तो चलिए अब तीन लोग अगर कप्तान के दावेदार बन सकते हैं, या फिर जिसके पास सबसे ज्यादा पैसे होंगे सीधा वो कप्तान बन जाएगा, या फिर राहुल बन जाएगा, या फिर रुबीना बन जाएगी, तो ऑटोमेटिकली सब में झगड़ा होगा। देखिए एजाज बहुत असूलों का पक्का है। एजाज ने जाकर के क्लियर क्लियर कह दिया रुबीना जी मैं आपके साथ हूं, तन मन धन एंड तक, और मैं आपके साथ खेलूंगा। देखिए एक और चीज अगर आपने नोट किया तो आज पहली बार मुझे ऐसा दिखा कि एजाज खान टास्क से पहले चिंता में था, यार रुबीना मेरी तरफ देख ही नहीं रही, मेरे से बात ही नहीं कर रही है। जिस आदमी का डेडिकेशन खेल को लेकर के इतना उमदा और इतना मजबूत था, वो आदमी किसी कोने में बैठ करके टास्क से पहले ये सोच रहा है कि पवित्रा मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। तो दोस्तों मोहब्बत आदमी को भटका तो देती है यार। ये दिल लगाना कितना गलत साबित होता है ना कई बार, कि आदमी साला किसी काम का ही नहीं रहता। एजाज भाई आपके लिए दुआ करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी इस बात से निकलो। मगर कुल मिलाकर के मैडम खेल गई। मैडम ने शुरू में तकलीफ दिखाई, परेशानियां दिखाई, सिंपैथी दिखाई, आपके पीछे पीछे घूमी, मोहब्बत दिखाने की कोशिश की, फाइनली आपका गेम खराब करने की कगार पे आई गई। दिस इज टू बैड। खैर एनीवेज एजाज भाई हो जाएगा सब ठीक, आगे बढ़ते हैं। एजाज अपनी जबान का पक्का, वहीं पर पवित्रा अपनी जबान की पक्की। पवित्रा ना करके क्लियर क्लियर लिखा, जितनी मेरी इससे फ्रेंडशिप थी उतनी मैं इससे निभा चुकी, जितना मुझे इसको साथ देना चाहिए था उतना मैंने इसको साथ दे दिया, लेकिन अब मैं राहुल को नहीं आपको सपोर्ट करना चाहती हूँ। और आप कप्तान बनो या मैं बनूँ एक ही बात है मैडम, आपने खुद को कप्तान बनने के लिए तो नहीं कहा। तो चलिए दो आर्मर्स बन करके एजाज और पवित्रा। पवित्रा खेल के अंदर तो बहुत ऊंधा ही खेलती है, पूरा 100% देती है, तो वो अंदर घुस गई खेल के। एजाज भी अपना 100% देने लगे। यहाँ से अभिनव तो उसके साथ थे ही, तो ये तीन लोग इसकी तरफ हो गए। अब सामने वाली टीम का कुछ पलड़ा समझ में नहीं आ रहा। हेड्स ऑफ टू निकी, इन पे भी वीकेंड का इतना जबरदस्त असर हुआ है। क्लियर कह रही राहुल को, जो कल कह रही थी अपा तेरा दोस्त रह गया है, और आज क्लियर कह रही भैया मैं मेरा खेलूंगी, तू तेरा खेल, मेरे को किसी से लेना देना नहीं। वो कह रहा है कि बुर्ज खलीफा बनवाना है, 20,000 मांग रही सामने वाले का मकान तोड़ने के लिए, क्योंकि वो 20,000 दे देगा तो ऑटोमेटिकली 25%, ऑलमोस्ट 20% की शेयर होल्डिंग पर निकी खड़ी हो जाएगी, और उसके बावजूद उसके पास 75,000 बच जाएंगे। और फिर अगर वो 25,000 और किसी को बांट चुका होगा तो आधा तो उसने अपने आप को गेम से वैसे ही बाहर निकाल दिया ना। तो राहुल ने उसको देने से मना कर दिया। राहुल ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की मगर वो नहीं मानी, वो एंड तक बोली मैं खुद के लिए खेलूंगी। और ऐसा ही कुछ हमें जैस्मिन भी दिखा रही है कि मैं खुद के लिए खेल रही हूँ। तो हो सकता है जैस्मिन खुद के लिए खेल रही हूँ, आगे जाकर के पता चलेगा क्या होता है। पहला टास्क रद्द हो चुका है क्योंकि 13 हार्ट फाइनल कर लिए हमारे रुबीना जी ने। ये रुबीना जी की इंसानियत है, और हमारे उसकी इंसानियत आप देख लिए, एक ही आर्ट किया उसने, क्योंकि वो जीतना चाहता है, कप्तान बनना चाहता है। तो कप्तानी के लिए ये भी चीज़ आपकी सही है, आप अगर कप्तान बनना चाहते हैं आपने किया तो। अब अगर वो कैप्टन बनना चाहता है और उसने एक ही आर्ट दिया, तो वापस जाकर के इंस्पेक्शन कर करके हमारी रानी जी ने बोल दिया 0-0 आर्ट। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर कोई भी टास्क क्लियर नहीं होने वाला, सारे टास्क रद्द ही होने वाले, क्योंकि बिकॉज जिस तरह तोड़ फोड़ लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ मच रही है, तो टास्क तो कंप्लीट ये होगा ही नहीं। बिग बॉस को कोई तीसरा ही रास्ता निकालना पड़ेगा, या फिर जिसके पास पैसे ज़्यादा होंगे वॉलंटरी वो जीत जाए। तो यहाँ पर बहुत मुश्किल है। राहुल को ये चांस इसलिए दिया गया है, राहुल को काला दिल भी इसलिए दिया गया है कि क्या होता है ना, देखो राहुल को काला दिल हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रुबीना जी को अगर काला दिल मिलता, रुबीना जी को फर्क पड़ता। राहुल को तो इतनी इज्जत मिल गई, राहुल के लिए बहुत है कि यार चलो बिग बॉस ने मुझे सामने से खड़ा करके एक टास्क दे दिया। लेकिन रुबीना जी को अगर काला दिल देता प्रॉब्लम होती बाहर लोगों को भी और अंदर लोगों को भी। तो रुबीना जी को इसलिए लाल वाले दिल दिए गए। बिग बॉस करता भी गेम ही है। अब काले दिल वाले की तरफ से खेलने वाले काले दिल वाले ऑटोमेटिकली घर वाले बोलने लग जाएंगे, लाल दिल वालों के खेलने वाले लाल दिल वाले ऑटोमेटिकली घर वाले ही बोलने लग जाएंगे। तो ये आपको कहीं ना कहीं बिग बॉस एक पर्सोना माइंड के अंदर सेट करवाता है। चलिए अली खेल रहा है गार्ड बन के राहुल का, जबकि वो अकेले में ये चाह रहा है जान के लिए कप्तान बनाना, जान को, एजाज को उसने बोला। जबकि वो जान को ये कह रहा है कि मैं तेरे से अपने पॉइंट्स ले लूंगा, बिकॉज मैं चाहता हूं कि बाद में देखेंगे क्या होता है, लेकिन एक बार अगर राहुल नहीं बनता तो मैं तेरे से पॉइंट्स ले लूंगा। तो चल तो भी बहुत सारा गड़बड़ रहा है टास्क, लेकिन खत्म नहीं हो पाएगा। अली के अंदर दिमाग है, वो डबल
प्ले कर लेता है, वो खेल लेता है, वो दिमाग लगाता है, स्ट्रेटेजी लगाता है। जैस्मिन कुछ नहीं लगाती, लेकिन जैस्मिन को जितना भी वो फीड कर रहा है जैस्मिन उतना करने लगी है। रुबीना और अभिनव के साथ अब जैस्मिन की ज़्यादा पटेगी नहीं, बिकॉज उसके पास अपना पर्सनल दिमाग आ चुका है। हाँ, आ चुका है। पहले वो डोलू था, अब ये पर्सनल दिमाग आ चुका है गोनी, तो वो उसको गोनी दिमाग देता है। पर निक्की अपने खुद के स्टैंड पर खड़ी है, भैया हमको खुद को कप्तान बनना, हम काहे के लिए किसी के लिए खेलेंगे, भैया हम खुद के लिए खेलेंगे, मैं खुद के लिए खेलोगे, चाहे जीतो नहीं जीतो। सलमान सर तो आकर के एड में यही कहे कि तू भिड़ी थी, लड़ी थी। जान टास्क के अंदर गजब का दिमाग लगाता है, और जान को आप देख भी रहे हो कि खेल भी अच्छा रहा है। जान अपने प्रपोजल भी लेकर के जा रहा है, मैं उसका गलत बनाऊंगा, रुबीना वो कह रहा है, उसको कह रहा है, क्योंकि दोनों साइड से खेलता है। अभिनव उसकी स्ट्रेटजी जानता भी है, अभिनव ने क्लियरली बोल भी दिया कि ये दोनों तरफ से खेलने वाला आदमी, इसका कुछ नहीं होगा, लेकिन दोनों तरफ से खेलने वाला खुद तो नुकसान में रहता ही रहता है, सामने वालों को भी रखता है। अब 4 नोट इसके लिए आया, 4 नोट उसके लिए आया, धीरे स्केप बनाया, धीरे स्केप बनाया। अबे किसको देखना है, ये लोगों को देखना है, स्टंट फैसला अभी का अभी ऑन स्पॉट। कविता जी खेल रही हैं राहुल के लिए, क्योंकि राहुल की वो फ्रेंड है, हम लोग देख भी चुके हैं। और यहाँ पर साथ ही साथ पवित्रा पूनिया खेल रही हैं अब उसके लिए, यहाँ से रुबीना जी के लिए हम बात कर चुके। यहाँ से दोस्तों और खेल रहा है एक जो ईमानदारी से खेल रहा है इनके साथ में, निकी भी नहीं खेल रही, तो सिर्फ कविता जी है जो चाह रही हैं, और अली चाह रहा है कुछ ना कुछ, वो अब पता चलेगा क्या होता है। लेकिन मैं आपको ये वादा कर रहा हूं कि टास्क खत्म तो नहीं होगा, राउंड चाहे दूसरा हो तीसरा हो, ये सारे के सारे राउंड फ्लॉप होने वाले। कविता जी जितना गंदा बोली, इस हिसाब से कविता जी को बाहर जाना चाहिए। बिग बॉस ने आकर के अली के ऊपर 2 ऑप्शन छोड़े कि अली तुम बताओ क्या करना चाहिए। वैसे देखा जाए तो वो पुश नहीं था, मैं भी आपको कह रहा हूं पुश नहीं था, मगर जितना वो एजाज को बोल रही है वो बहुत ज्यादा गंदा और बदतमीजी से बात कर रही है, जो कि बिग बॉस को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना चाहिए। लेकिन वो फ्रस्ट्रेटेड है बॉस, वो घर से बाहर जाना चाहती है, लकड़ बग्गा बोल रही है लोगों को, चिकन कभी किसी को नहीं खिलाऊंगी, सालों तुमको शर्म नहीं आती है, घर में नहीं आने दूंगी, घर के बाहर नहीं खड़ा करूंगी। ये उसका असली व्यक्तित्व है जो उसके बाहर आता जा रहा है, वो अपने आप को रोक नहीं पा रही है। चलिए, मेन मजा तो अब कल के टास्क के अंदर आएगा, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि एजाज का भी टास्क तो खराब हो चुका है, एजाज भी भटका हुआ तो है ही। देखते हैं एजाज भाई कहाँ तक जाते हैं, किस तरह से जाते हैं, और किस तरह से लटकना लड़कना या फिर लड़खड़ाना शुरू करते हैं। खेल कल और ज्यादा मजबूत होगा, लेकिन आप ये समझ लो कि काला दिल मलने का मतलब भी राहुल खेल की और स्ट्रांग हो रहा है, इसलिए बिग बॉस भी उसको कुर्सी के ऊपर बिठा रहे हैं। और बाकी आपने एलएलबी वाले वकील की फाइट तो देख ही ली अभिनव जी की उसके साथ में, तो ये नल्ला फल्ला ये वो इन सब के बीच में बहुत कुछ चल रहा है। सलमान सर के लिए वीकेंड का मटेरियल तैयार हो रहा है, देखते हैं वीकेंड पे क्या होता है। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मैं मनु पंजाबी अपने किसी फ्रेंड के घर से आपके साथ लाइव, आप खुद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करें, लॉयल रहें रिश्तों को लेकर के, बस यही ज़िंदगी यही लाइफ है। मनु पंजाबी, टेक केयर, बाय बाय। अपनी मम्मी को मैं उनसे बहुत ज़्यादा बोलना याद से, लव यू गाइस, मनु पंजाबी।